मोहम्मद शमी इज बैक और वापस भी आए तो किस तरह से। जब जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए थे तो हर इंडियन क्रिकेट फैंस इस बात से घबरा चुका था कि यार अब क्या होगा। मोहम्मद शमी इंजरी से वापस आ रहे हैं, हर्षित राणा बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है और उसके बाद अर्शदीप सिंह को ओडीआई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं और सिराज टीम में नहीं है, तो जाहिर सी बात है फास्ट बॉलिंग अटैक जो है हमारा वो काफी कमजोर हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद शमी द मैन ऑफ आईसीसी इवेंट, जब जब आईसीसी इवेंट आता है मोहम्मद शमी अक्सर उस चर्चा के विषय में थोड़ा पीछे रहते हैं। 2019 वर्ल्ड कप वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे हमारे, लेकिन अचानक से 3-4 मैच के बाद आते हैं और कमाल कर देते हैं। 2023 वर्ल्ड कप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होते, हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं, वापस आते हैं, कमाल कर देते हैं और एक बार फिर से आईसीसी टूर्नामेंट आता है। इस बार हमारे पास बुमराह नहीं होते, इस बार हमारे पास सिराज नहीं होते, इस बार हमारे पास अर्शदीप और हर्षित राणा जैसे यंग प्लेयर्स होते हैं और मोहम्मद शमी अभी अभी अपनी इंजरी से वापस आ रहे होते हैं। उनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में नहीं लाया जाता है। सब सवाल कर रहे होते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया अगर ये शमी जाते तो मजा आता, लेकिन एनसीए कहता है कि नहीं 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 अभी नहीं। WTC में इंडिया नहीं जा पाया, उस बात की निराशा सबको है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में शमी का आना और इस तरह से परफॉर्म करना, इस बात से हर इंडियन क्रिकेट फैंस खुश है और कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, WTC बाद में देख लेंगे, फिलहाल हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में जाकर हम हार गए थे, ये एक मौका है उसको दोबारा से अपने पास लाने का, ओडीआई की चैंपियनशिप अपने पास लाने का। शमी आते हैं, पहला मैच खेलते हैं, 5 विकेट हॉल लेकर जाते हैं उस पिच पर जहां पेसर को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी, फिर भी शुरू की 2 विकेट उनको मिलती है और फिर लेटर हाफ में आकर के 3 विकेट लेते हैं और 5 विकेट हॉल कंप्लीट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट्स में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले भी गेंदबाज बन जाते हैं। वर्ल्ड कप में इसी शमी के पास 55 विकेट्स है 18 इनिंग्स में और चैंपियंस ट्रॉफी की एक इनिंग में आते ही उन्होंने पंजा झटक लिया, आते ही उन्होंने 5 विकेट हॉल ले लिया और जिस तरह से वर्ल्ड कप में छोड़ा था, जहां पर वर्ल्ड कप छोड़ा था वहीं से मानो शुरू कर दिया है। बस ऊपर वाला उन्हें हर तरह की बुरी नजर से बचाए, बिकॉज इस टाइम पर वी रियली नीड शमी। बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, वी रियली नीड शमी। और शमी के जब आप नंबर्स देखते हो आईसीसी इवेंट में तो आप कहते हो यार कि ये गोट बॉलर है। मतलब हम अक्सर बुमराह के बारे में बात करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन शमी जिस तरह से आईसीसी इवेंट में परफॉर्म करते हैं, 19 मैचेस एंड 60 विकेट्स ओडीआई टूर्नामेंट्स में, दिस इज क्रेजी यार। एवरेज उनका 13 का है, ये गोट मोहम्मद शमी है और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में आते के साथ उन्होंने कमाल किया, एक बार कहीं ना कहीं हमें वीवीएस लक्ष्मण और एनसीए की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से उनका टेक केयर किया गया, जिस तरह से इंजरी के बाद वो सॉरी जिस तरह से इंजरी के बाद वो वापस आते हैं और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर था कि यार वो इंजरी के बाद परफॉर्मेंस अक्सर डिप डाउन हो जाती है, वो ना हो जाए। वी वांट दिस सेम शमी अगेंस्ट पाकिस्तान, किस तरह से वहां पर निकल कर आएंगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस टाइम पर इंडिया के जितने भी मैचेस हैं और इंडिया के पास जो पेस अटैक है उसमें शमी एज अ लीड बॉलर है और शमी के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी होप के, अक्सर शमी जो कहते हैं कि मुझे चैलेंज बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे सामने आप चैलेंज रखो, मैं प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी सेंटिमेंट से, इसी इंटेंट से वो आगे बढ़े और इसी तरह से हमें आगे भी वो जाते हुए दिखे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में वो नहीं थे, हमने उन्हें मिस बहुत ज्यादा किया, लेकिन उस टाइम पर एनसी उन पर काम कर रहा था। फिर उसके बाद वो रणजी खेलते हैं, उसके बाद वो अदर टूर्नामेंट्स खेलते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं और फिर उसके बाद इंग्लैंड सीरीज के सामने, इंग्लैंड सीरीज में अपने आप को रखते हैं, वहां परफॉर्म करते हैं और फिर इवेंचुअली आकर के चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेलते हैं। 10 ओवर में 53 रन दे करके 5 विकेट्स लेकर के जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन पेसर की अगर आप बात करोगे, शमी के पास सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल है। शमी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी मिला करके 130 जितना अभी तक उन्होंने 6 5 विकेट्स हॉल 10 4 विकेट्स हॉल लिए हैं। इट हैज बीन एक्सेप्शनल, क्योंकि शमी की आप ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखोगे तो वो जहीर से अब बेहतर हो चुकी है। जहीर अब तक इंडिया के लिए नंबर ऑफ विकेट्स में, नंबर ऑफ 5 विकेट हॉल में सबसे ऊपर थे, लेकिन शमी ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। सो ये एक डोमिनेटिंग कमबैक है जिस तरह से, और तो और शमी ने आज अपना 200 विकेट भी कंप्लीट किया। सो बैक टू बैक जो शमी ने माइलस्टोन्स टच किए एक इंटरेस्टिंग, एक इंपॉर्टेंट मैच में, उसने कहीं ना कहीं शमी के अंदर कॉन्फिडेंस भरा होगा जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी पाकिस्तान मैच से पहले। पाकिस्तान के लिए वो मैच काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए भी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से एक मैच खेलेगा, एक न्यूजीलैंड से खेलेगा। अगर इंडिया पाकिस्तान से ये मैच जीत जाता है तो इंडिया की एंट्री तो डन है, क्योंकि पाकिस्तान अपना पिछला मैच हार चुका है, लेकिन
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज पाकिस्तान 30 साल के बाद अपने घर में एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, और अगर वो उसके ग्रुप स्टेज में ही बाहर निकल जाएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट पर, उसकी मैनेजमेंट पर बहुत तरह के सवाल उठेंगे। और खास करके फकर जमान, जिन्होंने पिछली बार इंडिया के खिलाफ जबरदस्त पारी खेली थी, उनके जाने के बाद, उनकी इंजरी के बाद, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, उनके जाने के बाद पाकिस्तान किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करके इंडिया के सामने आता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और विल बी वेटिंग फॉर दैट। बट 23 तक मेरे, अगर मैं अपना पर्सनल अपडेट दूं तो इसी सेटअप में आपको दिखूंगा। 23 को आई विल बी ट्रैवलिंग बैक टू दिल्ली, सो 23 को पोस्ट मैच नहीं आ पाएगा। 24 को आई विल कम एंड टॉक अबाउट द मैच उसी पुराने स्टूडियो में जहां पर मैं रेगुलर वीडियोस बनाया करता हूं। खैर, टिल देन आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिम लाइट में भी मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा उसी पुराने सेटअप के साथ और उसी अच्छे बेहतरीन अंदाज में, और वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बट यस, शमी का कमबैक बहुत ज़रूरी था, बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड वी होप कि इसी तरह से इस पूरे टूर्नामेंट्स में शमी चमकते रहे। लेट्स जस्ट होप के थिंग्स गेट बेटर फॉर इंडिया इन अपकमिंग मैचेस। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।